नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपने नीट 2024 के पार्ट नंबर 6, जिसके इंटरनली हम क्वेश्चंस नंबर 151 से लेकर के 160 तक के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन सीरीज को। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है, जूलॉजी का सेक्शन ए का ये क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब यहाँ से हमारा जूलॉजी स्टार्ट होता है। इसके पहले हमने जितना भी वीडियो बनाया मतलब कि पार्ट 5 तक, वो सब का सब बोटनी का था। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे मैचिंग करना है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को, जैसे कि फेज दिया हुआ है, सब फेज ऑफ द प्रोफेज फर्स्ट एंड स्पेसिफिक इसके कैरेक्टर लाइक डायकाइनेसिस, उसके बाद पैकेटिन, फिर जाइगोटिन और लैक्टोटिन। ठीक है, तो डायकाइनेसिस को हम किस चीज़ से मैचिंग करेंगे? तो डायकाइनेसिस का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कंप्लीशंस ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ द मतलब कि टर्मिनलाइजेशन ऑफ द कैजमाटा। ठीक है, टर्मिनलाइजेशन किस में देखने को मिलता है? डायकाइनेसिस में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद है पैकेटिनी। पैकेटिनी को हम यहाँ पे मिला देंगे अपीयरेंस ऑफ रिकम्बिनेंस नोड्यूल्स, मतलब रिकम्बिनेंस नोड्यूल्स किस में होता है? पैकेटिनी में होता है। फिर जाइगोटिन, जाइगोटिन की बात करें तो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर द फॉर्मेशन, राइट। एंड लास्ट हमारा लेप्टोटिन, लेप्टोटिन को हम यहाँ पे मिला देंगे कैजमाटा लुक लाइक द थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, राइट। सो राइट आंसर यहाँ पे 2, 4, 1 एंड 3 हो जाएगा। 2, 4, 1 एंड 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, इसमें से कंसीडर आपको करने हैं कि कौन से करेक्ट है या फिर कौन से इनकरेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया चूज द करेक्ट आंसर। सो फर्स्टली यहाँ देखेंगे एनालिज आर द ट्रू सिलोमेट, बिल्कुल सही बात है, एनालिट को ट्रू सिलोमेट कहा जाता है। उसके बाद पॉरीफेरेंस आर सीडोसिलोमेट, क्या पॉरीफेरेंस सीडोसिलोमेट होते हैं? तो ये गलत ऑप्शन है। पॉरीफेरेंस जो होते हैं वो एक एसिलोमेट होते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लेटी हेलमिंथेस आर सीडोसिलोमेट, ये भी गलत ऑप्शन है। एंड एस्का हेलमिंथेस जो होते हैं वो एसिलोमेट भी नहीं होते। मतलब राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ओनली ए हो जाएगा, मतलब ओनली ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि मैचिंग का है और इसमें भी हमें मैच करना है। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ब्रेन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे पॉन्स का है, पॉन्स, उसके बाद फिर है हाइपोथैलेमस, फिर मेडुला एंड सेरिब्रम, राइट, सेरिबेलम। तो पॉन्स को हम यहाँ पे मिला देंगे किस चीज़ से? कंट्रोल फॉर द पॉन्स को हम यहाँ पे मिला देंगे कनेक्ट फॉर द डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के डिफरेंट रीजन को वो कनेक्ट करने का काम करता है। हाइपोथैलेमस का एक ही काम है, न्यूरो सेक्रेटरी सेल वो कहलाता है, राइट। उसके बाद मेडुला, मेडुला क्या काम करता है? तो मेडुला जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं रेस्पिरेशन को या फिर गैस्ट्रिक सिक्रेशन को, राइट। और सेरिबेलम, सेरिबेलम का मेन मुख्य एक काम होता है कि वो एडिशनल स्पेस प्रोवाइड करते हैं न्यूरॉन्स को, राइट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3, 4, 2 एंड 1, मतलब करेक्ट ऑप्शन इज दिस। ओके, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। ठीक है, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन एल्वुलाई, राइट। तो एल्वुलाई के इंटरनली जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है उसका फॉर्मेशन वो कैसे होता है? तो सबसे पहले ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बात आई और ये एल्वुलाई में जा रहा है, तो वहाँ पे PO2 हाई होता है, बाकी सब लो होता है, मतलब कि लेजर H+ कंसनट्रेशन। ठीक है, और PCO2 अगर देखा जाए, PCO2 कहने का मतलब है कि O2 तो हाई है लेकिन PCO2 लो हो जाएगा। ठीक है, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई है लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो होता है, लेजर H+ कंसनट्रेशन होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन से यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। द नेक्स्ट क्वेश्चंस फॉर्मेशन आर द स्टेज फॉर द सेल डिवीजन, मतलब सेल डिवीजन के लिए किस चीज़ का फॉर्मेशन कौन सा स्टेज होता है? वो तो गैप 2 फेज हो गया, साइटोकाइनेसिस है, सिंथेसिस फेज, कैरियोकाइनेसिस और गैप 1 है। तो सबसे पहले आता है गैप 1 फेज, G1 फेज, उसके बाद फिर आता है S फेज, सिंथेसिस फेज, फिर G2 फेज, तब जाके कैरियोकाइनेसिस और तब साइटोकाइनेसिस, मतलब कि E सबसे पहले E आएगा, E कहने का मतलब ये वाला, उसके बाद फिर C आएगा, फिर A आएगा, ECA, फिर आएगा B एंड D, मतलब कि 3 इज द करेक्ट ऑप्शंस। अगेन हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चंस में ये फिगर दिया गया है, इन फिगर को बताना है कि ये कौन सा फिगर है। ठीक है, तो ये फिगर जो दिख रहा है आपको, ये एक स्केलेटल मसल्स का फिगर है। ठीक है, जो कि ट्राइसेप होते हैं, ट्राइसेप के इंटरनली आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ये जो फिगर दिख रहा है ये एक स्मूथ मसल्स का है, और ये लास्ट जो हमारा फिगर है ये कार्डियक मसल है। ठीक है, तो कार्डियक मसल्स मतलब कि यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, मतलब कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैचिंग करना है आपको। ठीक है,
सो फर्स्टली जो ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम, फिर यहाँ पे थैलेसीमिया, फिर बीटा थैलेसीमिया, मतलब एक अल्फा थैलेसीमिया और एक बीटा थैलेसीमिया और एक क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। तो जो हमें पहले दिया गया लाइक डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम जो होगा उसके इंटरनली क्या हो जाएगा, तो डाउन सिंड्रोम को हम यहाँ पे मिला देंगे 21 ऑफ द क्रोमोजोम, राइट। उसके बाद अल्फा थैलेसीमिया को हम यहाँ पे 16th ऑफ द क्रोमोजोम मिलाएंगे और बीटा थैलेसीमिया में 11th होता है, ठीक है। यहाँ पे 16 है, वहाँ 11th होगा, राइट। और लास्ट में हमारा क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, जिसको हम एक्स क्रोमोजोम से मिला देंगे। मतलब करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3, 4, 1 एंड 2 इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मतलब इनमें से कौन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो माइस्थेनिया ग्रेविस, उसके बाद रिमोथो आर्थराइटिस, गॉट, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, उसके बाद फिर यहाँ पे SLE है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शंस क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शंस में यहाँ पे माइस्थेनिया ग्रेविस जो कि A नंबर में करेक्ट आएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। दूसरा हमारा B नंबर में दिया है रिमोटॉइड आर्थराइटिस, जो कि हो जाएगा, ये भी एक प्रकार के ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। एंड फिर हमें E देखा जाए, मतलब गॉट तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं है, ना ही गॉट ना ही मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। यहाँ पे राइट आंसर्स फिर आ जाएगा सिस्टेमिक ल्यूपस और इरिथ्रो, मतलब SLE, राइट। तो करेक्ट ऑप्शंस A इज करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो कि एसर्शन रीजन का है। जैसे एसर्शन फर्स्ट कहा जा रहा है FSH एक्ट अपॉन ओवेरियन फैलिकल इन द फीमेल एंड लिडिक सेल इन द मेल। तो लिडिक सेल मेल में तो होता है, राइट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे FSH जो हार्मोन होता है ये फीमेल के इंटरनली नहीं होता, ये भी मेल में ही होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा रीजन में कहा जा रहा है ग्रोविंग ओवेरियन फॉलिकल सिक्रीट, मतलब कि जो भी मतलब ग्रो कर रहा है ओवेरियन फॉलिकल वो सिक्रीट करता है एस्ट्रोजन को इन द फीमेल, सही बात है। और वाइल जबकि इंटेस्टाइनल सेल जो होते हैं वो एंड्रोजन मतलब मेल में सिक्रीट होता है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मतलब कि फर्स्ट इज फॉल्स, फर्स्ट जो था वो फॉल्स था, लेकिन सेकेंड इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि फिर से मैच स्टेटमेंट बेस्ड यहाँ पे कहा गया है। स्टेटमेंट फर्स्ट कहा जा रहा है, इन द नेफ्रॉन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनलेस इज इम्परमिएबल टू वाटर एंड द परमिएबल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब कि यहाँ पे दो ऑप्शंस कही जा रही है। फर्स्टली कि नेफ्रॉन जो होता है क्या वो डिसेंडिंग लिम्ब में होता है लूप ऑफ हेनले के लिए, और फिर दूसरा बताया गया कि वाटर जो होता है वो परमिएबल भी होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। तो क्या ये करेक्ट ऑप्शन है? बिल्कुल ही करेक्ट नहीं है, ये गलत ऑप्शन कहा गया, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट की कोई बात ही नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है। अगेन नेक्स्ट है द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड, मतलब PCT इज लाइनिंग बाय द सिंपल, ठीक है। PCT जो होते हैं क्या वो सिंपल लाइनिंग के होते हैं? बिल्कुल सिंपल लाइनिंग के नहीं हो सकते, ठीक है। और यहाँ पे फिर कहा गया सिंपल कॉलुमिनार ब्रश बॉर्डेड, तो PCT ब्रश बॉर्डेड कॉलुमिनार एपिथेलियम नहीं है, ये गलत ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे कोई नहीं है, मतलब कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर फॉल्स, ठीक है। तो अब तक हमने 10 क्वेश्चंस कवर कर लिया, ठीक है। अगले फिर से पार्ट में हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू।